राहुल गांधी जी ने जो है पूरे बिहार के माहौल को और एसआईआर का जो यात्रा निकाला वोट चोरी का, पूरे बिहार के माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया, तो जनता उसका विरोध की और इसीलिए उनके उम्मीदवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ये लोग आपस में इसीलिए लड़ मर रहे हैं। देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही तेजस्वी यादव जैसे गुमसा हो गए। जब यह सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से किया जाता है तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि तेजस्वी यादव को सामने आनी चाहिए। खैर, उनकी अब व्यक्तित्व है, उनका यह काम है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अपराधियों का लगातार तांडव जारी है, उस पर बड़ा बयान देते हुए दिलीप जायसवाल नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद बिहार से अपराधियों का बोलबाला ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम सुनाते हैं दिलीप जायसवाल के इस बयान को। बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद एनडीए सरकार को और फिर एक बार एनडीए सरकार भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाई। अब विपक्ष के नेता हैं और उनकी अपनी भूमिका जो है आने वाले समय में सरकार और राजनीति में होगी और मुझे लगता है कि कोई हो सकता है कि व्यक्तिगत काम हो या कुछ भी हो तो उसमें गए होंगे। सर, कांग्रेस की कल समीक्षा बैठक हुई सर, उसमें एक संजीव कुमार नेता है सर, उन्होंने कहा कि गोली मार दूंगा, गोली तक चलाने की बात हो रही है सर। एक्चुअली जो कांग्रेस में नेता संजीव जी और जितेंद्र यादव के बीच जो बात हुई है, ये सब अलग अलग तरीके के जो कांग्रेस और राजद के बीच अभी चुनाव के बीच जो मतभेद रहा और जिस कारण से महागठबंधन को राजनीतिक रूप से चुनाव के हार का सामना करना पड़ा, तो समीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो है पूरे बिहार के माहौल को और एसआईआर का जो यात्रा निकाला वोट चोरी का, पूरे बिहार के माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया, तो जनता उसका विरोध की और इसीलिए उनके उम्मीदवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ये लोग आपस में इसीलिए लड़ मर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा है सर कि अगर यदि एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो बीजेपी नेताओं का पैर तोड़ दूंगा। अब ये सब होता ना, खिसियाई मिली खंभा नोचे, तो और तो कोई काम है नहीं इन लोगों के पास, तब पैर तोड़ेंगे और फिर पैर जोड़ेंगे, यही सब करेंगे। कांग्रेस के सर सिटिंग विधायक भी सर कह रहे हैं कि टिकट बेचने का आरोप लगाया। टिकट बेचने का आरोप जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर कांग्रेस में लग रहा है और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन भी कर रहे हैं और इस तरह का शिकायत टिकट बेचने का कांग्रेस में आया है। सिवान में सब सोना लूट हुआ है सर, आप चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे और अगर अवैध हथियार के साथ पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है उन तमाम अपराधियों को और साथ ही साथ विपक्ष पर कड़े निशाने साधते हुए एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, जो लगातार जो है विपक्ष साधते आए हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।